ईमानदार और मेहनती पक्षी हमेशा कोई ना कोई काम कर ही लेता है और जो कामचोर और आलसी पक्षी होता है उसे कोई काम पसंद ही नहीं आता। चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। वो अपने माँ से कहता है, माँ मैं अब कोई काम धंधा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा पक्षी बनूँ और अपनी मेहनत से बहुत आगे जाऊँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा मेहनत से काम करेगा। जो भी काम करेगा उसे दिल लगाकर करेगा। कुकू कोई काम करने घर से निकलता है। दूसरी तरफ पड़ोसी कवि का बेटा जग्गू भी काम करने लायक हो गया था। जग्गू बेटा, आज कुकू कोई काम ढूंढने निकला है घर से। जाओ तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अगर वो तुमसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया तो सब ताने मारेंगे मुझे। मम्मा क्या करूं, मेरे करने लायक काम कोई मिलता ही नहीं है मुझे। आप ही बताएं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करे। बेटा अगर घर से निकलोगे तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अपनी मम्मा की कहने पर जग्गू कौवा भी काम ढूंढने घर से निकलता है। कुकू उड़ता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। वो मिट्ठू तोता से पूछता है, अंकल मिट्ठू आप बड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मैं इस जंगल में कौन सा काम करूं। इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है बेटा, अगर तुम खेती बाड़ी करो तो बहुत आगे जा सकते हो। मिट्ठू ये बताकर वहां से आगे चला जाता है। मगर मेरे पास तो बीज भी नहीं है, मैं कैसे खेती बाड़ी कर सकता हूँ। थोड़ी दूर कुकू को एक गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा नजर आ जाता है। समय ज़ाया करने से अच्छा है मैं काम शुरू करूं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कुकू वो दाना उठाता है और नदी के पास खाली खेत में वो दाना बो देता है। काम मुश्किल है, मेहनत है, मगर मैं करूँगा। मैं एक दाने से पूरा खेत बोऊंगा। कुकू अपने दाने को पानी देता है। उधर जग्गू उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चचा कबूतर, मैं घर से काम करने निकला हूँ, क्या आपके पास कोई काम है। हाँ, मेरी एक गाय है, अगर तुम मेरे गाय को चारा डाल दिया करो तो मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। ना ना चाचा कबूतर, ऐसा छोटा मोटा काम मैं नहीं करना चाहता, मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। पीछे से तोता भी आ जाता है। तो फिर खेती बाड़ी कर लो। चिड़िया का बेटा भी खेती बाड़ी ही शुरू कर रहा है। सारा दिन खेत में काम करूँ और आखिर में न जाने फसल हो या ना हो, और हो भी तो न जाने मार्केट में दाम लगे या ना लगे। काम करने से पहले ही तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। जग्गू भी आगे बढ़ता है। शाम हो जाती है। शाम को कुकू घर जाता है। कुकू बेटा, कोई काम मिला आपको। मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती बाड़ी करूँगा। मिट्ठू अंकल ने बताया है इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए मैं खेती बाड़ी ही करूँगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, कोई काम मिला। नहीं माँ, मैं कल फिर से जाऊंगा। कोई छोटा मोटा काम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो कोई बड़ा काम ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू अपने एक बीज से निकलने वाली गेहूं की पौधे की अच्छे से सेवा करता है और फिर एक दिन पौधे पर लगने वाली गेहूं की बाली पककर तैयार हो जाती है। अब समय आ गया है जब मैं अपनी इस गेहूं की बाली से दाना अलग करूं। कुकू उस बाली से दाने अलग करता है और उसे उस एक बाली से 20 दाने हासिल होते हैं। वो उस दाने को खाने या घर ले जाने के बजाय फिर से जमीन में गाड़ देता है। इस बार कुकू के एक नहीं बल्कि 20 दाने थे। कुकू बहुत खुश था। जग्गू हर रोज सुबह सुबह घर से निकलता और सारा दिन काम की खोज में फिरता, मगर उसे अभी तक कोई काम पसंद नहीं आया था। बुलबुल आंटी, आपके पास कोई काम है। हाँ बेटा, मेरे साथ जंगल जाया करो और फूल इकट्ठे करने में मेरी मदद करो। ये अच्छा काम है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मगर बुलबुल आंटी, ये काम बहुत छोटा है, मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। जग्गू ऐसे बड़ा काम ढूंढ रहा था। कुकू की अगली फसल भी पककर तैयार हो जाती है। वो अपने 20 पौधे गेहूं के काट लेता है। इस बार उसके पास घर लेकर जाने को दाना भी था और अगली फसल बोने के लिए बीज भी। कुकू आधी दाना जमीन में दबा देता है और आधी दाना घर लेकर जाता है।
माँ, ये मेरी पहली कमाई और मेरी अगली फसल इससे भी बढ़कर होगी। माँ, मैंने एक दाने से खेती शुरू की थी, अब मेरे 50 पौधे गेहूं के हैं जो अगली बार मुझे अच्छी फसल देंगी। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत इसे ही कहते हैं। मम्मा, आज फिर मुझे कोई काम नहीं मिला, मगर याद रखना मैं जब भी करूँगा कोई बड़ा काम ही करूँगा। हाँ, शायद मेरे मरने के बाद। ऐसे जग्गू कोई काम भी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कवि अपने बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पे जाएंगे। दीदी, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर हम दोनों नदी पे जाते हैं। वॉशिंग मशीन? छोटी, वो क्या होती है? वॉशिंग मशीन में सर्फ पाउडर, साबुन वगैरह डालकर कपड़े डाल देते हैं और फिर वो मशीन खुद व खुद ही कपड़े धो देती है। गोरी कवि के लिए ये चीज नई थी, इसलिए गोरी कवि बहुत हैरान हो रही थी। अपने बहन के पास एक दिन रहने के बाद गोरी कवि अपने घर वापिस आ जाती है। गोरी, आ गई हो तो जल्दी से मेरे और जग्गू के कपड़े धो दो। पति जी, अब मैं अपने पंख से कपड़े नहीं धोऊंगी, मेरी बहन के पास वॉशिंग मशीन है। आप भी मुझे एक वॉशिंग मशीन ला कर दे, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो क्यों की थी शादी मुझसे? जो चीज भी मांगो पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। किस दिन होंगे तुम्हारे पास पैसे? अच्छा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाता है। कबूतर जी, क्या आपके पास कोई सस्ती वॉशिंग मशीन है? हाँ है, ये चाइना की वॉशिंग मशीन है, ये बहुत सस्ती है, मगर तुम हमारे देश की बनी हुई वॉशिंग मशीन लो, ये सबसे अच्छी है और मोटर की भी 5 साल की वारंटी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कबूतर जी, आप मुझे ये चाइना की सस्ती वाली वॉशिंग मशीन दे दो। फिर कालू कौवा चाइना की सस्ती वाली वॉशिंग मशीन लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा वॉशिंग मशीन का स्विच लगाता है और उसे ऑन करता है। रुको रुको कालू जी, मैं कपड़े और सर्फ डाल दूँ फिर ऑन करना। गोरी जग्गू के कपड़े पहले डालती है और साथ ही सर्फ और पानी डाल देती है। कालू जैसे ही स्विच ऑन करता है, वॉशिंग मशीन से टिक टिक की आवाज़ आती है और एक बार चलकर ही रुक जाती है। कालू, मेरी बहन की मशीन तो इतनी तेजी से चल रही थी और ये एक बार चलकर ही थक गई है। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा कबूतर को फोन लगाता है। हेलो कबूतर जी, जल्दी आओ, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ, मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है। ये चाइना का माल है, मैंने कहा था तुमसे अपने देश की वॉशिंग मशीन ले लो, मगर तुमने बात न मानी, अब मैंने ठीक कर दी है। वॉशिंग मशीन चल जाती है और कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन फिर से रुक जाती है। कालू, ये तुम्हारी नकली मशीन फिर से खराब हो गई है। ये कैसी मुसीबत है, मैं तो फंसी गया हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन एक दिन चलती तो एक दिन बंद हो जाती है। कबूतर जी जल्दी आओ, वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं हो रही। भाई कालू कौवे जी, ये मेरा मसला नहीं है, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लाओ। फिर कालू कौवा टोंटे इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। मैं देखता हूँ, हाँ अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। यार, इसे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तो चाइना की वॉशिंग मशीन लेकर मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर टोंटा इलेक्ट्रीशियन तार को चेक करता है, धुआं सा निकलता है और एक जोर की आवाज़ आती है। ओहो, मोटर जल गई, इसकी तो मोटर जल गई है। एक दिन भी सुकून से मैं कपड़े ना धो सकी इस वॉशिंग मशीन में। मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। दुकान वाले कबूतर ने सच ही कहा था कि चाइना का माल ना लो। फिर कालू कौवा वो चाइना की वॉशिंग मशीन सर पे उठाए नदी पर जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वो वॉशिंग मशीन पानी में फेंक देता है। जान छूटी, जो भी चाइना की वॉशिंग मशीन लेगा मेरी तरह ही मुसीबत में फंसा रहेगा।
फिर कालू कौवा बाजार जाता है और इंडिया की बनी हुई एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है। उस दिन के बाद गोरी भी सुखी और कालू कौवा भी सुखी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका धन्यवाद।